रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 201। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, इसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय मैं इज़राइल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। धनुष, तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा मैं उनका उद्धार करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़वाया, तब वह गर्भवती हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और मैं न तुम लोगों का रहूंगा। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे होकर अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूं। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचार को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी करूंगा और उसको जंगल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और प्यास से मार डालूंगा। और उसके लड़के बालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं, अर्थात उनकी माता ने छिनाल किया, जिसके गर्भ में वे पड़े। उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा कि मेरे यार जो मुझे रोटी, पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, उन्हीं के पीछे मैं चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से रुद्धूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी, और वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएंगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह तो यह नहीं जानती कि अन्न, नया दाख मधु, तेल
मैं ही उसे देता हूं, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता हूं। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है छीन लूंगा। और अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा, और मेरे हाथ से कोई उसे न छुड़ा सकेगा। और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि समय सब नियत समयों के उत्सव का अंत कर दूंगा। और मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाल की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, ऐसा बिगाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। और वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूल रही थी, उन दिनों को दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा, और मैं उसको दाख की बारियां वही दूंगा, और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेंगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि मैं उससे बाल देवताओं के नाम भविष्य में लेने न दूंगा, और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष्य और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे, और मैं तुझे सदा के लिए अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। और यह प्रतीक्षा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और ये सच्चाई के साथ भी की जाएगी, और तू यहोवा का ज्ञान पाएगी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तो आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसको उत्तर देगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजा तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और ये इस्राएल को उत्तर देंगे। और मैं अपने लिए उसको देश में बोऊंगा, और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लोअम्मी से कहूंगा कि तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। रोमियो अध्याय 6। तो हम क्या कहें? क्या हम दुष्टता में इसलिए बने रहें ताकि बहुत अधिक मात्रा में शर्तहीन कृपा हासिल कर सकें? बिल्कुल नहीं। यह कैसे संभव है कि जब हम एक बार दुष्टता के लिए मर चुके, फिर से दुष्टता वाला जीवन जिएं? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हम जितनों को यीशु मसीह में बपतिस्मा दिया गया, वह यीशु की मौत में बपतिस्मा था? इसलिए हम बपतिस्मे में यीशु के साथ मौत में गाड़े गए, ताकि जिस तरह से परमेश्वर की शक्ति से यीशु मसीह जिलाए गए, हम उसी तरह जीवन के नएपन में जी सकें। क्योंकि यदि हम यीशु की मौत की समानता में जोड़ दिए गए हैं, तो हम उनके जी उठने की समानता में भी जोड़ दिए जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, ताकि गुनाह का शरीर बेकार हो जाए और अब से हम पाप की सेवा न करें। क्योंकि जो मसीह के साथ मर चुका है, वह गुनाह से मुक्त किया जा चुका है और धर्मी है। अब यदि हम मसीह के साथ मर चुके हैं, हमें विश्वास है कि हम मसीह के साथ जीवित भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह जो मरे हुओं में से जिलाए गए, फिर से मरेंगे नहीं। अब उनके ऊपर मौत का अधिकार नहीं रह गया,
क्योंकि जब वे एक बार मर गए तो ये मौत पाप के लिए सदाकाल की मौत थी, किंतु जो जीवन वो जीते हैं वो परमेश्वर के लिए जीते हैं। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, लेकिन हमारे स्वामी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए मरणहार देह के ऊपर पाप को अधिकार मत दो कि तुम इसकी लालसाओं की मानो। अपनी देह के अंगों को अधार्मिकता के हथियार होने के लिए पाप को मत सुपुर्द करो, लेकिन मरेहों में से जी उठे हुओं के समान खुद को और देह के अंगों को सही चाल चलन के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। पाप तुम्हारे ऊपर शासन न कर सके, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के अधीन नहीं, शर्तहीन असीमित कृपा के अधीन हो। अध्याय 87। यरूशलेम नगर में निवास करने वालों का विशेषाधिकार। यरूशलेम नगर की नींव पवित्र पर्वत पर रखी गई है। प्रभु याकूब के समस्त निवास स्थानों से अधिक सिय्योन के द्वारों से प्रेम करता है। जो परमेश्वर के नगर, तेरे विषय में प्रभु ने ये महिमा युक्त बातें कही हैं। जो राष्ट्र मुझे जानते हैं, मैं उनमें मिस्र और बेबीलोन का उल्लेख करता हूं। पलिश्ती और इथियोपिया और सोर को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। अतः सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, यह अथवा वह उसमें उत्पन्न हुआ था। स्वयं सर्वोच्च प्रभु उसे स्थापित करेगा। प्रभु जातियों के विषय में पुस्तक में यह लिखेगा, यह वहां उत्पन्न हुआ था। गायक और नर्तक दोनों यह कहते हैं, मेरे समस्त प्रेरणा स्रोत तुझमें हैं।